हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम सोशल स्टडीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो हिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम है व्हाट, वर, हाउ एंड व्हेन। ध्यान से देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन है। व्हाट, वर, हाउ एंड व्हेन, ये सब किसके बारे में पूछे गए हैं? क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। क्या कब हुआ, क्या कैसे हुआ, क्या, ये सारे क्वेश्चन किसके बारे में पूछे गए हैं? तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि हिस्ट्री क्या है। आप लोग को पता है कि हिस्ट्री क्या है? क्या आप लोगों ने कभी इस बारे में सुना है या आप लोग इस बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, कुछ लोगों को पता होगा कि हिस्ट्री क्या है, लेकिन पास्ट में जो कुछ भी होता है, मतलब हम अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के पहले तक जो हुआ वो सब हिस्ट्री बन जाता है। मतलब जो भी बीते हुए पल होते हैं, बीते हुए दिन होते हैं, बीते हुए साल होते हैं, वो सारे हिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। मतलब बीते हुए पल हिस्ट्री बन जाते हैं। ठीक है, तो अब हिस्ट्री तो बहुत सारी होती है। जैसे जैसे कल हमने क्या खाया, 1 साल पहले हमने क्या खाया, 1 साल पहले हम 5th क्लास में थे, अब हम 6th क्लास में आ गए। ये सब हिस्ट्री है। लेकिन इस हिस्ट्री में से भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको जानना हमें ज़रूरी होता है। सब बातें जाननी ज़रूरी नहीं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिनसे हमारा जीवन इन्फ्लुएंस होता है, हमारा जीवन प्रभावित होता है। तो वो सब पढ़ने की हमें ज़रूरत है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि पास्ट में, हिस्ट्री में कुछ ऐसी बातें हुई जिनको जानना हमारा ज़रूरी है। वो बातें क्या थी और वो सारी बातें कहाँ हुई, वो सारी बातें कैसे हुई और वो सारी बातें कब हुई। तो ये चैप्टर इसी बारे में इंट्रो देता है, इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर में कि कुछ कुछ बातें कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई और वो बातें क्या थी। तो जो ये चैप्टर है ये क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले एक स्टोरी बताती हूँ। एक चीनी नाम की लड़की है। चीनी नाम की लड़की आपकी तरह ही है, एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो वो अपनी किसी बुक को खोज रही होती है, ढूंढ रही होती है। बुक को फाइंड करते समय उसके हाथ में अपने दादाजी के कलेक्ट किए हुए कुछ कॉइन्स आते हैं। अब कॉइन्स तो बहुत पुराने थे, तो वो सोचती है कि ये कॉइन्स इतने पुराने हैं क्योंकि आज 2020 में हम लोग जो 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का यूज़ करते हैं, आज से कुछ साल पहले क्या 10 रुपए का सिक्का था? नहीं था। मतलब चेंजेस होते जाते। इसी तरह से आज से 50 साल पहले कैसे सिक्के चलते थे, आज से 100 साल पहले कैसे सिक्के चलते थे, तो ये सारी चीज़ें चेंजेस होती जाती हैं। तो ये चीनी नाम की लड़की, उसको अपने दादाजी के समय के कुछ कॉइन्स मिले, तो वो सोचने लगी कि ये दादाजी के कॉइन्स उस समय चलते थे, तो 1000 साल पहले किस तरह के कॉइन्स होंगे, लोग कैसे जीते होंगे, लोगों का जीवन स्तर कैसा होगा, लोग क्या खाते होंगे, लोग कैसे रहते होंगे, कैसी जमीन होती होगी, ये सारे क्वेश्चन वो सोचती है। क्या आपने कभी सोचा कि 1000 पहले लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या पहनते थे? तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में केवल इंट्रोडक्शन ही मिलेगा। आगे के फर्दर चैप्टर में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री को और अच्छे से जानते हैं कि यस्टरडे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड यस्टरडे। तो जैसे यस्टरडे तो हम थे, मतलब यस्टरडे को हमने जिया है, तो हम पता है कि यस्टरडे हमारे साथ क्या क्या हुआ था। और जो हम देश विदेश की खबरें जानना चाहते हैं हम न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम टीवी न्यूज़ में देख लेते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, 1 साल पहले क्या हुआ था। 1 साल पहले की कुछ बातें हमें पता है। जैसे हम 5th क्लास में थे, अब हम 6th क्लास में आ गए। हमारे कुछ दोस्त है, कुछ दोस्तों को कुछ बातें पता होंगी 1 साल पहले की, कुछ बातें हमें पता होंगी। तो 1 साल पहले कोई बड़ी बात नहीं है, हम कुछ कुछ याद है हमें, जो बातें बहुत ज़रूरी थी वो बातें तो एटलीस्ट हमें याद रहती हैं। अब इसके बाद 100 साल पहले क्या हुआ था, तो ऑफ कोर्स जो 100 साल पहले लोग रहे होंगे उनको 100 साल पहले की बातें कुछ याद होंगी। जैसे अभी 2020 चल रहा है,
तो आज से 100 साल पहले क्या हुआ होगा? 1920 में आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी, हमारा देश अंग्रेजों की गिरफ्त में था। ठीक है, आज़ादी के लिए हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। हम लोग का जीवन स्तर, मतलब लोगों का जीवन स्तर, हम लोग तो थे भी नहीं उस समय। तो ये सारी बातें हमें 100 साल पहले की किताबों से हम लोग पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू थे, गांधी जी थे, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम चल जाती हैं। हम थे नहीं, लेकिन हमें बुकों से ये सारी बातें पता चल जाती है। अब यदि बात आ जाती है 1000 ईयर की पहले की, देखो 1000 ईयर पहले की बातें भी हम जान सकते हैं, या हम लोग जितना भी कुछ जानते हैं वो सारी बातें हमें कैसे पता चले? और उस समय किसी ने बुक लिखी थी क्या? उस समय कैसे क्या था? उस समय लोग कैसी लैंग्वेज यूज करते थे? जैसे आज हम लोग हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं। हम लोग कन्याकुमारी जाएंगे तो वहाँ की भाषा होगी, श्रीलंका जाएंगे तो वहाँ की भाषा होगी, लेकिन 1000 पहले कैसी भाषा होती होगी? क्या लोग तब भी कागज का यूज करते होंगे? क्या लोग तब भी पेन का यूज करते होंगे, या वो पढ़ने के लिए, लिखने के लिए किसी और चीज का यूज करते होंगे? तो इन सब चीजों के बारे में हमें नॉलेज कहाँ से मिलती है? कुछ इंक्रिप्शंस होते हैं, है ना, पत्थरों पे लिखे हुए हमें कुछ उस समय के प्रूफ मिलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम लोग को ये बताया जाता है कि पहले डायनासोर थे, अब नहीं है ना। तो ये सारी बातें हमें 1000 ईयर पहले की गुफाओं के अंदर जाकर, गुफाओं के अंदर लिखे हुए होते हैं, है ना। ये हजारों साल पहले की बातें हमें ऐसे पता चलती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हिस्ट्री बन जाती हैं, हिस्ट्री के अंदर आ जाती हैं। अभी इस चैप्टर में केवल इंट्रोडक्शन ही है, आगे और इंटरेस्ट आएगा जब हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? मेन टॉपिक क्या है? हाउ जियोग्राफी इम्पैक्ट हिस्ट्री। जियोग्राफी इम्पैक्ट हिस्ट्री मीन्स जैसे हिस्ट्री मतलब पुराने समय की घटनाएं। उस समय लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, लेकिन उस समय जियोग्राफी से मतलब उस समय की जमीन कैसी थी। जैसे कि आज के समय में हम लोग कैसे रहते हैं, हम लोग के घर में टाइल्स लगे हुए होते हैं, हम लोगों के घर में सीमेंट होती है, सड़कों पर सीमेंट होती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। उस समय इन सब चीज़ों की खोज हुई होगी, थे उस समय भी थे, लेकिन लोग इतने इन चीज़ों के लिए अवेयर नहीं थे। उस समय लोग जंगलों में रहते थे और उनका जीवन का स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग था। ठीक है, नेक्स्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब हम बात तो करते हैं हजारों साल पहले की, लेकिन इन हजारों साल पहले की बातें क्या किसी की कल्पना है, या किसी ने हिस्ट्री अपने उसके दिमाग में आया और उसने कहानी लिख दी कि ऐसे ऐसे रहते थे पहले के लोग बंदर थे, फिर थोड़े थोड़े अच्छे होते हुए आज एक प्रॉपर इंसान बन गए। बंदरों से इंसान की उत्पत्ति। लेकिन ये सारे साक्ष्य कहाँ से आए, किसने खोजे, इनके कुछ प्रूफ है या नहीं? हाँ, तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री में यही सब आता है कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता कैसे चला, कौन कौन से उसके प्रूफ है। जैसे कि मैंने बताया कि पत्थरों पर कुछ संकेत, चिन्ह, उनकी लैंग्वेज, उनकी बातें लिखी हुई हमें मिल जाती थी। नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्स। तो जैसे आज के समय में हम लोग पढ़ते